नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत। यूपी की सुर्खियों के साथ में अनुराग, हमारे साथ बातचीत के लिए सौरभ जी। जी नमस्कार। सौरभ, शुरुआत करते हैं। जी अनुराग जी, पहली खबर आ रही है मेरठ से। सीएम योगी आदित्यनाथ आज कांवड़ियों पे पुष्प वर्षा कर रहे हैं। हाँ सौरभ, सीएम योगी आदित्यनाथ मेरठ पहुंचे आज। जी और हर साल की भांति उन्होंने इस बार भी वहां पर कई जगह हाईवे पर कई सारे मंच बनाए गए थे, वहां जी पुष्प वर्षा की उन्होंने। जी और जो दिल्ली से देहरादून का हाईवे है, इस समय सावन के महीने में पूरा कांवड़ियों से भरा रहता भरा है। रहे। वहाँ यह है कि लोग अपने अपने गांवों से, जगहों से निकल के, एक मान्यता होती है कि शिव के किस मंदिर में वो जल चढ़ाएंगे, और जल चढ़ाने के लिए वो हरिद्वार जाते हैं, जी हर की पैड़ी पर, जी वहाँ से गंगा जल। गंगा जल लेते हैं। तो ये है, और धीरे धीरे जैसे जैसे शिवरात्रि नज़दीक आएगी ये भीड़ बढ़ती जाती है, और बड़ा जी ट्रैफिक डाइवर्जन से लेके जी सब प्रशासन वहाँ पर कांवड़ियों के लिए इंतजाम करता है। इस वक्त आप जाएंगे तो पूरा शिवमय माहौल होगा वहाँ जी का। जी तो सीएम योगी आदित्यनाथ भी हर साल की तरह इस साल पहुंचे, जी कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की उन्होंने, और बताया कि ये उनका सौभाग्य है कि उन्हें कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करने को मिल रही है। मिल रहा। मौसम आज खराब था सौरभ, बारिश हो रही है वेस्ट यूपी के इलाकों में, जी यहाँ भी बदली छाई हुई है। जी तो उसमें दरमियान हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होने के लिए हेलीकॉप्टर बहुत देर तक खड़ा रहा। जी सीएम ने भी कांवड़ यात्रा का जायजा लिया, जी और बाद में लेकिन हेलीकॉप्टर से भी पुष्प पुष्प वर्षा वर्षा। हुई। जी और सीएम योगी ने सारे स्थानीय मंदिर, बाबा अवगढ़नाथ का मंदिर मेरठ में बहुत प्रसिद्ध है, जी बड़ी मान्यता है उसकी, गाजियाबाद के पूरा महादेव बागपत के मंदिरों का जिक्र किया, और तमाम सारी बातें उन्होंने कही। वहाँ पर तमाम कांवड़िए जुटे हुए थे, भाजपा, स्थानीय भाजपा के भी लोग जुटे। तो सीएम ने जी इस सावन में कांवड़ यात्रा पर कांवड़ियों में बहुत उत्साह भी देखने को कांवड़ियों मिला में है। बहुत सा उत्साह भी है। दूसरी खबर पर आते हैं। जी दूसरी खबर पे चलते हैं। राहुल गांधी आज प्रयागराज में हैं। राहुल गांधी प्रयागराज में में जो छात्रों की गूंज। छात्रों की गूंज के लिए आएंगे। कार्यक्रम हालांकि उनका जी शाम में है, शाम में शाम है। में 6 बजे के तक पहुंचेंगे। जी लेकिन इस कार्यक्रम को लेकर भी बड़ी उहापोह जैसी स्थिति रही। जी जंतर मंतर के बाद छात्रों के मुद्दों ने जरा जोर पकड़ लिया है मुख्य धारा की सियासत में। हम्म। और अभी दिल्ली में कुछ दिन, कल या परसों, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और जो तमाम सारी छात्राएं आई थी, जी और फिर उन्होंने छात्रों के साथ किया। इससे पहले भी कर चुके थे, और इलाहाबाद में उनका छात्रों की गूंज का। इलाहाबाद, प्रयागराज ऐसी जगह है जहां उत्तर प्रदेश में जो सबसे जी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी करने वाले छात्र वहाँ छात्रों। पहुँचते हैं, जी विश्वविद्यालय है ही है। जी तो वहाँ पर छात्रों का शायद सबसे बड़ा समूह रहता है इलाहाबाद में, जी प्रयागराज में। जी तो राहुल गांधी शायद उनको एड्रेस करते हैं। कांग्रेसी काफी उत्साहित हैं इस कार्यक्रम। उत्साहित हैं और जुटे हुए हैं कि जुटे भीड़ इसमें जुटे, छात्रों से संपर्क कर रहे दो हैं। लाख छात्रों का रजिस्ट्रेशन अभी तक बताया हाँ जा रहा सौरभ, है 2 लाख छात्रों के रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं। दो जी लाख तो खैर भीड़, 2 लाख की भीड़ तो बहुत जी होती है, जी लेकिन जी माना जा रहा है कि 10-20 हजार छात्र वहाँ जी पहुँचे, शायद पहुँचेंगे, और राहुल गांधी की बात सुनेंगे। मुद्दे वही पेपर लीक, बेरोजगारी जैसे होंगे। इससे पहले भी थोड़ा सा वहाँ नाटकीय घटनाक्रम रहा था केपी ट्रस्ट के ग्राउंड में। केपी कार्यक्रम की थी अनुमति नहीं। बाद में उसने एक इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश का हवाला दिया कि ग्राउंड खराब हो जाता है, और कोर्ट ने कह रहा है कि इस तरह के राजनीतिक कार्यक्रम ना किए जाएं। फिर कांग्रेसियों ने इसको लेकर थोड़ा आक्रामक हुए, दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, अजय राय बोले। जी फिर केपी ट्रस्ट की तरफ से एक लेटर आया, जितेंद्र नाथ चौधरी उसके जो अध्यक्ष हैं उन्होंने लेटर लिखा, और कुछ शर्तों के साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट के कुछ निर्णयों का जिक्र करते हुए लखनऊ की ऐसे ऐसे इसकी आप देखभाल करिएगा, जी अनुमति मिल गई है। तो राहुल गांधी आज छात्रों से मुखातिब होंगे। शाम में कार्यक्रम है, वो क्या बोलेंगे, क्या करेंगे। झारखंड में एक छात्र आंदोलन चल ही रहा है, जंतर मंतर का निपटा है। तो इस समय छात्रों के मुद्दे बहुत गर्म है, गर्म। और विपक्ष भी उसका लाभ लेने की कोशिश कर रहा है। जी और उत्तर प्रदेश में तो खैर चुनाव ही है। जी अगली खबर पर आते हैं। अगली खबर है अनुराग जी। अखिलेश के पीडीए पे मायावती ने हमला बोला है। पीडीए का जिक्र करते हुए कि हाँ, हमला ये बोला है बहन जी ने। जी आज उनका ट्वीट आया सवेरे, जी अभी जनेश्वर मिश्र जी की जयंती पर अखिलेश अखिलेश की और समाजवादी पार्टी ने कार्यक्रम किया था, जी ब्राह्मण सम्मेलन किया था, और उसमें बोलते वक्त अखिलेश ने कहा था कि पीडीए में पी फॉर पंडित, पीडी तो पंडित का ही शार्ट फॉर्म है, और जी इसको इनके ब्राह्मणों को लुभाने जी की एक जो जी नैरेटिव चलता है कि सरकार से ब्राह्मण जी नाराज है। बहन जी ने कहा कि तो उन्होंने अखिलेश रंग बहन जी ने कहा कि अखिलेश तो गिरगिट की तरह रंग रंग बदलते बदलते हैं, हैं। और
उन्होंने तमाम सारी बातें कहते हुए कहा कि सर्व समाज के लिए बहुजन समाज पार्टी हमेशा काम करती है। अखिलेश अखिलेश के इस छलावे में ना हाँ, आए। उन्होंने कहा कि ऐसे छलावों में नहीं आना जी, चाहिए। पहले पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक कहा, अब पी से पंडित हाँ, कहा। उन्होंने कहा वो बदल लेते हैं पीडीए का जी। मतलब बार बार, बार बार मतलब। और कहा इससे किसी का तात्कालिक भला तो राजनीतिक भला हो सकता है, लेकिन सर्व समाज का भला नहीं हो सकता है। एक तरह से उन्होंने जी ब्राह्मणों को ये चेताया कि सपा के छलावे में ना फंसे। तो और चूंकि बसपा भी इस समय बिल्कुल ब्राह्मण को टिकट देना और ऐसा सर्व समाज की बात करके बहन जी भी कोशिश कर रही हैं जी। कि ब्राह्मणों को लुभाया जाए, तो ये ट्वीट लाजमी ही था। देखते हैं अखिलेश इस पे क्या कहते हैं। जी अगली खबर पे जिक्र कर लेते हैं। जी। अब प्रयागराज फिर चलते हैं अनुराग जी। वहाँ माफिया अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे को हाँ, दफनाने का जो उनका झांसी में एक्सीडेंट हो गया था, उनके जी छोटे बेटे अबान का, तो उनका आज अंतिम संस्कार है। आज उनका वहाँ पर जनाजा सुपुर्दे निकलेगा, खाक किया जाएगा। सुपुर्दे खाक किया जाएगा जी प्रयागराज के कब्रिस्तान में। जी। तो उनके अतीक के दो बेटे अलग अलग मामलों में, एक झांसी जेल में हाँ, एक लखनऊ और में, एक एक लखनऊ की झांसी जेल में। जी। अली झांसी जेल में है और जी। उमर उमर लखनऊ की जेल में है। तो इनको पैरोल हाई कोर्ट ने दी है जी। कि कुछ शर्तों के साथ कि आप अपने भाई के जनाजे में शामिल। जनाजे में शामिल हो सकते हैं, और उसके लिए झांसी से पुलिस की वैन में जी अली निकल चुके हैं और पहुंच जाएंगे। जी। तो दोनों लोग सम्मिलित होंगे इसमें। तो इसी के साथ यूपी की सुर्खियों को विराम देते हैं। कल फिर नई सुर्खियों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद।